रही उच्चारित धरो नहीं बात दूल्हा एक नार परे वो बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। बारात लेकर के शिशुपाल पहुंचे। रुक्मिणी ने सुना है कि शिशुपाल आ चुका तो बहुत रोई, भगवान को याद करके बोली, हे मुरली मनोहर, आप कुछ भी करो लेकिन मुझे यहाँ से ले जाइए नाथ, मैं नहीं रह सकती। शिशुपाल आ चुका, रो रही है रुक्मिणी। तब तक महाराज सुदेव नाम के ब्राह्मण ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। अरे कोई है? रुक्मिणी बाहर आई, रोते रोते दोनों नैना सूज चुके थे। तो पंडित जी बोले, का बात है लाडो, काहे रो रही है? बोले, पंडित जी हमारा भाई शिशुपाल के साथ में विवाह करा देना चाहता, मैं नहीं करना चाहती, इसलिए हमें माफ करो। महाराज आप समझिए, मैं नहीं रह सकती बिना कृष्ण के। मैं एक पत्र लिख रही हूं, आप उस पत्र को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले, अरे ओ पगली, यहां से 750 कोस दौड़ का है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। और दादा, पंडित जी से याद आया कि एक काशी पड़े ब्राह्मण, बुजुर्गों, काशी पड़े ब्राह्मण जब घर पे आए तो अपने पिता से बोले कि हमने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हैं, हमें आपको जो जहां से पूछना वो पूछ सकते हो। बोले अच्छा। बोले जी। तो पंडित जी के पिता बोले, लाला हमें जब बताओ कि तुम सब पढ़ के आए हो तो पाप के बाप का नाम क्या है? बोले, पाप के बाप का नाम क्या है? पंडित जी बोले, पढ़ लिख के तो खूब आए, लेकिन जग आओ पुराण वेद में नहीं लिखी कि पाप के बाप को नाम का है। बोले, तो घर से निकलो और जब तक पता न चले तब तक लौट के मत आना। संतो निकल गए, गांव गांव शहर शहर गली कस्बा हर जगह घूम रहे, सबसे पूछ रहे, भैया पाप के बाप को नाम का है? कोई नहीं बताई पाए रहो। तो अंत में जब पहुंचे एक गांव में, तो एक गांव के बाहर एक घर बना था, जिस घर के बाहर एक तुलसी का पौधा खड़ा था। तो उन ब्राह्मण को ऐसा लगो कि झुकाऊ वैष्णव को घर है, क्योंकि जब लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया था तो पूरी लंका राक्षसों से भरी पड़ी थी, लेकिन विभीषण जी की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा था। समझ गए थे हनुमान, ये किसी मेरे प्रभु के भक्त का घर है। अब जैसे ही वह गांव के बाहर घर देखो, बड़ा साफ सुथरा था। आवाज लगाई कि कोई हो अंदर तो हमें 1 गिलास पानी दे दे, हमें 4 दिन है गए पेट नहीं भर रहा, क्योंकि पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। मैया बाहर आई, मैया ने गिलास में पानी लियो और ब्राह्मण को दियो, जवाब दो, लियो महाराज पकड़ो। बोले, धन्य हो देवी, ला पानी पियो। फिर ब्राह्मण ने बहू से जे पूछी मैया से कि बेटी हमें जे बताओ, पूरा गांव एक साथ रह रहो है, लेकिन तुम इस गांव के बाहर क्यों रहती हो?
तो मैया हाथ जोड़ के बोली माफ करना प्रभु, मैं गांव के बाहर इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं इस गांव की वेश्या हूँ। कौन हूँ? वेश्या। जो सुनी की वेश्या है सो हाथ में ही गिलास हो रहे लंबो फेंक दियो। जवाब दो नालायक औरत, पागल हो गई है क्या? अपने हाथों से तूने एक ब्राह्मण को पानी पिला दिया। अरे मेरा धर्म नष्ट हो गया, मुझे गंगा तक जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी तब तो मेरे पाप धुलेंगे। पागल है क्या? वैसे भी तो पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा था और तूने एक और पाप करा दिया। वैसे बोली गुस्सा क्या कर रहे? कूल डाउन, इतनी गुस्सा? सुनो महाराज, अब पाप तो है ही गो, अब बिना पाप के तो नहीं रहोगे। एक काम करो, का आप थोड़ी देर अंदर चलो, विश्राम कर लो। ब्राह्मण बोले पागल है क्या? तेरे घर में तू जाति की वेश्या में विश्राम करूंगा? वेश्या हाथ जोड़े की बोली महाराज, जैसे एक पाप वैसे दो पाप, और जैसे एक डुबकी वैसी 5 डुबकी। मैं आपको 5 असरफी दूंगी, आप थोड़ी देर अंदर विश्राम कर ले। ब्राह्मण बोले अब ज्यादा मन है, ना मान रही है तो कोई बात ना, चल। अंदर प्रवेश कियो। महाराज थोड़ी देर के बाद वेश्या बोली ना था पाप तो है ही गो, जैसी एक डुबकी वैसी 2 वैसी 5 वैसी 10। अब किराओ खर्च करके तो जाओगे ही जाओगे। एक काम करो, हमारे घर को भोजन कर ले। ब्राह्मण बोले पागल है क्या? अंदर आ गया ये बहुत है, मैं तेरे घर का भोजन करूंगा? तू पागल हो गई है? महाराज गुस्सा मत करो, अब पाप तो है ही गो, मैं आपको 10 असरफी दूंगी, तुम हमारे हाथ के को भोजन कर ले 8। बोले आटा दाल चावल ले आ। बोले नहीं महाराज, मैं आपको 15 असरफी देना चाहती हूँ, और पाप तो है ही गो, जैसे एक पाप वैसे 2 वैसे 10 वैसे 15। हमारे हाथ को बनो वो भोजन कर लियो। चल ज्यादा मन है, नहीं मान रही तो 15 डुबकी लगा लिए। वैसे आप भोजन बनाए के लेके पहुंची। ब्राह्मण बोले दूर खड़ी हो जा। बोले महाराज हम तो दूर ही खड़े, तुम भोजन करो। सो जैसे ही भोजन करवे के लिए बैठे, जवाब दो महाराज। बोले क्या है? बोले मैं आपको 20 असरफी देना चाहती हूँ। अब पाप तो है ही हो, अब किराओ खर्च करके तो जाओगे ही जाओगे। जैसी एक डुबकी वैसी 20 लगाई लियो, तुम हमारे हाथ से एक निवाला खाए लो। ब्राह्मण बोले अब का दिक्कत है, एक असरफी में तो सब प्रसन्न है जावेंगे, डुबकी लगा लेंगे, पाप धुल जावेंगे, और चल एक निवाला खिलाए दे। जो वेश्या ने एक निवाला मुंह की तरफ लेके चली, महाराज मुंह में न देखें और थाली में वापस रखो, और ब्राह्मण के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो सो पंडित जी खड़े है गए। बोले नालायक औरत, एक ब्राह्मण पे हाथ उठाती है, तुझे शर्म नहीं आती? पागल हो गई है क्या? मैं श्राप दे दूंगा, तू मारी जाएगी। गुस्सा क्या कर रहे? इतनी गुस्सा ठीक ना है महाराज। बोले तूने मुझ पे हाथ उठाया अपने घर बुला के, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? न धर्म है न जाति है, कौन धर्म है तेरा? वैसे बोली अब चिल्लाओ मत, पहले हमें ये बताओ जब तुम आए थे तो तुमने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था कि पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। तो बोले सुनो महाराज, पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, आपने अनजाने में एक पाप कर दिया, कोई बात ना है, लेकिन आप असरफियों के चक्कर में पाप पे पाप करते गए, तो ये पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। ऐसा अपने पिता से कह देना। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब भैया पंडित जी से रोई की बोली है कि महाराज ले जाओ चिट्ठी। एक अक्षर लिखती आंसू टपकता मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती फिर आंसू टपकता फिर मिट जाता। तो रुक्मणी रोई की बोली कि महाराज
एक काम करो, कहा मैं अब इसमें क्या लिखूं, पता नहीं उस कृष्ण का नाम मनमोहन किसने रख दिया, उसके अंदर तनिक भी मोह नहीं है। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी। दोनों हाथ ऊपर ढके तालियों का साथ देते हुए चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, अरे पहचान कुछ भी से तो पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी। श्री राधे हाथ दोनों ऊपर उठा के बिखर गए माला के मोती, सूख गई नैनों की तुम बिन मोहन दुखे छाती, ये बाट निहारे तेरी जोगन, हाँ बाट निहारे तेरी जोगन, कर जा रे संदेश पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी। हाथ दोनों ऊपर ढके, एक बार पीछे तक भैया आपको अपनी ईमानदारी का समझना, हाथ ऊपर ढके। पत्र लिखा, ब्राह्मण को दिया।
ये 100 रुपए की माल्यार्पण की है सेवा दल। और ये जो माल्यार्पण हुई हैं अभी नीलम, रीता, गीता, सावित्री, लक्ष्मी, ये पांचों बहनाएं हैं। श्री राम सनी दूधिया इनकी बेटियां हैं। एक एक स्टॉल कलश वाली कन्याओं को वितरण कर रही हैं सभी बहनों को। श्री राम सनी दूधिया इनकी सुपुत्रियां हैं। और ये माल्यार्पण की है गुलशन यादव, उमरावपुर से 100 रुपए। नीलम यादव नगला पृथ्वी से। और ये 200 रुपए की माल्यार्पण की है लव यादव नाती श्री रामवीर सिंह जी देवकरणपुर से। समस्त स्टाफ को, संत भगवानों को, कलश वाली कन्याओं को सम्मानित कर रहे हैं। और संतोष यादव अल्लेपुर इनकी तरफ से माल्यार्पण हुई है। और राजवीर सिंह यादव अल्लेपुर इनकी तरफ से माल्यार्पण हुई है। समस्त स्टाफ को, कलश वाली कन्याओं को, संत भगवानों को सम्मानित कर रहे हैं। ये जितेंद्र और प्राची अल्लेपुर समस्त स्टाफ को, कलश वाली कन्याओं को और माल्यार्पण किए हैं। और शिवानी यादव अल्लेपुर माल्यार्पण की है। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और ये माल्यार्पण कर रही है वैष्णवी यादव। ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, कान्हा जी का आशीर्वाद बना रही है, विलासा और आकांक्षा है। बोले सतगुरुदेव भगवान की। महाराज पंडित जी चिट्ठी लेके पहुंचे तो जब चलते जा रहे हैं, चलो ना जाए रो प्रभु को याद किया। भगवान ने पार्षदों के द्वारा उठवा लिया। सबसे पूछत रोल रहे। जब द्वारिका में पहुंचे, जो कौन सो नगर है, बोले द्वारिका 6, हमें एक में जानो जिसमें कृष्ण रहते। हेलो, एक कहावत नहीं सुनी, भैया थानेदार हमें डर गाय को। जब सेंट की फैक्ट्री गांव में ही है तो फिर गाय एक बाल्टी भर के मने गांव ले चली भैया यहाँ। और ये माल्यार्पण की है पूनम संगीता प्रिया यादव अल्लेपुर। कन्या राशि के लोग आज बहुत आ रहे पूनम। और ये माल्यार्पण की है श्री बालाजी परफ्यूम मर्श रमेश यादव अल्लेपुर।
और सेंट की शीशी वितरण कर रहे हैं समस्त स्टाफ को, कलश वाली कन्याओं को, संत भगवानों को। संत सेंट लगाए कौन है जी? बड़ा दिक्कत वाली बात है। लगाओ लगाओ सेंट लगाओ। लगा लगा संतन को हमारी तरफ से और दे दियो एक एक। ठीक है संतो। ये दीक्षा यादव फिरोजाबाद से मल्यारपुर की है और श्री डैनी राम जी के नाती निशांत जलोपुरा से आए हुए माल्यार्पण कर रहे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर। नाम क्या है? ब्रजेश भैया जी की तरफ से माल्यार्पण भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे हैं। पंडित जी पहुंचे द्वारिका नगरी में, भगवान को देख के जैसी पत्र चरण पर डालो। और विचार करो हे भगवान इतनो करिया उल्टो ड्राम धरो मोड़ी ठगी है। बच्चों रे एक और सुनाई आओ। आजा 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 अब रोने लगे तेरी कसम। इधर लाना बिटिया। ये कन्नू यादव देवकरणपुर 100 रुपए की माला पड़ेगी। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो ही विलासा और आकांक्षा है। जे फूल डाले का अच्छो करो, पूरे दिन खुजली हुई होगी सर में।